फ्रेंड्स, जनरली देखा जाता है कि पैरालाइज्ड पेशेंट अगर लंबे टाइम तक बेड पर रह जाते हैं तो उनको बेड सोर यानी कि प्रेशर सोर का सामना करना पड़ता है। जनरली उनकी बैक में या हिप जॉइंट पे जहां सबसे ज्यादा प्रेशर रहता है पेशेंट का, उनको बेड सोर हो जाते हैं, उनको प्रेशर सोर हो जाते हैं, जिनको ठीक करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। और खासकर जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए तो ये रियली एक बहुत ही चैलेंजिंग काम हो जाता है बेड सोर को ठीक करना। बेड सोर को अवॉइड करने के लिए और पेशेंट को बोरियत एक पोजीशन में ना हो, बार बार अच्छे ढंग से पेशेंट करवट बदलता रहे, कभी सीधे, कभी अफेक्टेड साइड में और कभी अनअफेक्टेड साइड में। तो हम इस वीडियो में अफेक्टेड और अनअफेक्टेड साइड में हम पेशेंट की साइड लाइंग पोजीशन में किस तरह से पोजीशनिंग करें ताकि पेशेंट जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके। फ्रेंड्स, इन टेक्निक्स को लेकर आने का हमारा यही मकसद है कि पेशेंट को कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े, और परेशानी ना ही आई तो और भी बहुत बढ़िया, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट एक पैरालाइज्ड कंडीशन में काफ़ी परेशान है। तो अगर ऊपर से और भी परेशानियां उसकी लाइफ में ऐड हो जाती हैं तो रियली वो परेशानियां उसकी रिकवरी में काफ़ी बाधक होती हैं, काफ़ी रुकावट क्रिएट करती हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हेमलता। नमस्कार, जून फिजियोथेरेपी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पैरालाइज्ड पेशेंट को हम साइड लाइन पोजीशन में किस तरह से पेशेंट की पोजीशनिंग करें ताकि उसकी जल्दी से जल्दी रिकवरी हो सके। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने स्ट्रेट लाइन पोजीशन में पेशेंट को किस तरह से पोजीशन किया था ताकि उसको किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो और पेशेंट काफ़ी कंफर्टेबल फील कर सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पैरालाइज्ड पेशेंट की साइड लाइन में पोजीशनिंग टेक्निक्स को किस तरह से अप्लाई करें। पैरालाइज्ड पेशेंट पे मेरी वीडियो बनाने का मकसद है कि उनके जो केयर टेकर हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, जहाँ भी चैलेंजेस आते हैं मैं उनको साथ साथ बताती चलूँ, कोई कन्फ्यूज़न ना हो उनके दिमाग में। लास्ट वीडियो में भी हमने मेंशन किया था कि पैरालाइज्ड पेशेंट को ढीले ढाले बेड पे नहीं लेटना है, किसी चारपाई को यूज़ नहीं करना है, कोई हार्ड बेड यूज़ करना है। अदरवाइज जब उनकी अफेक्टेड साइड पे पोजीशनिंग होगी तो ढीलापन है चारपाई का या बेड का, उसके अंदर आएंगे तो उनकी पोजीशन अच्छी होने की बजाय खराब होगी, जिसकी वजह से पेशेंट को एक्स्ट्रा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और पेशेंट की को और ज़्यादा पेन होगा, ना कि तकलीफ उनकी कम होगी। इस चीज़ का हमने विशेष ध्यान रखना है। साइड लाइन पोजीशन में सबसे पहले हम नेक की पोजीशनिंग करेंगे। पेशेंट को हमने साइड लाइन पोजीशन में लिया, इनकी लेफ्ट साइड अफेक्टेड है, लेफ्ट साइड में ही हम इनको पोजीशन करेंगे। अफेक्टेड साइड में जाना हेमिप्लेजिक पेशेंट के लिए काफ़ी कंफर्टेबल होता है, क्योंकि उस हेल्दी साइड को यूज़ करके और लेफ्ट साइड में मीन्स अफेक्टेड साइड में इजीली जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड में ही करवट दिलाएं, अफेक्टेड साइड को नीचे रख के पोजीशन करेंगे पेशेंट को। तो उसके लिए सबसे पहले हम नेक की पोजीशन की तरफ आते हैं। पेशेंट की गर्दन के नीचे एक थिक पिलो यूज़ करेंगे और उस पिलो की थिकनेस इतनी होनी चाहिए जितनी कि पेशेंट के शोल्डर की विड्थ है। जो नेक और शोल्डर के बीच में जो हाइट है उतनी ही हाइट का, उतनी ही थिकनेस का पिलो हम पेशेंट की गर्दन के लिए यूज़ करेंगे ताकि पेशेंट की गर्दन नीचे की तरफ ना लटके और पेशेंट के शोल्डर पे एक्स्ट्रा बर्डन ना आए। अदरवाइज वो पेशेंट के लिए एक पेनफुल कंडीशन क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से पेशेंट रिकवर होने की बजाय ज़्यादा पेन में रहेंगे और जब वो खड़े होंगे, बैठेंगे, चलेंगे तो उनको उस हिस्से में दर्द होगा। शोल्डर को हल्का सा बाहर की तरफ लेके इस कंधे को जब हम बाहर निकालते हैं तो हमने जो पेशेंट के केयर टेकर हैं उनको ये ध्यान दिलवाना है कि उन्होंने इस तरह से हाथ को खींच के बाहर की तरफ नहीं करना। पैरालाइज होने की वजह से लिगामेंट्स की लैक्सिटी होती है, तो उसकी वजह से उनके
शोल्डर के सबलक्सेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पेशेंट की शोल्डर की पोजीशनिंग के लिए पेशेंट के गर्दन के नीचे इस तरह से हाथ लेना है और इस हिस्से को बाहर की तरफ ऐसे रखना है। अब हम चलते हैं हाथ की पोजीशन की तरफ। हाथ को हम किस तरह से प्लेस करें कि पेशेंट ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में रह सके। इसके लिए हमने हाथ को बिल्कुल सीधा रखना है। ये वाला हिस्सा भी लगभग सीधा रहेगा, ये हाथ भी इस दूसरे हाथ के ऊपर इस तरह से आएगा और जो ये विड्थ है जो पेशेंट की, जो चेस्ट की चौड़ाई है, उसी के इक्वल पिलो लेना है। इस हाथ को बिल्कुल फ्लोर के पैरेलल रखना है। तो उसके लिए हमें इस तरह से दूसरे हाथ के ऊपर एक बिल्कुल हल्का पिलो प्लेस करना है और अगर इस पिलो की हाइट लगती है कि कम है तो हमें उसकी जगह कोई दूसरा पिलो इस तरह से एडजस्ट करना है। ऐसे यहां पिलो प्लेस करते हुए हमें एक विशेष ध्यान रखना है कि पेशेंट का मुंह पिलो से ढके नहीं। ये पिलो पेशेंट के फेस की तरफ ना आए ताकि उसको बोलने में या सांस लेने में किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। इस तरह से पेशेंट अगर इस हाथ को अपने नॉर्मल हाथ से बार बार खोलते हैं तो उनके जो स्पास्टिक स्टेज आने वाली है, फ्लैसिड स्टेज के बाद जो रिकवरी स्टेज, सेकंड स्टेज स्पास्टिक स्टेज है, तो उसमें भी स्पास्टिसिटी बढ़ने के कम चांसेस रहेंगे और पेशेंट का हाथ जल्दी से जल्दी चलेगा। इसलिए इस हाथ को भी पेशेंट ने बार बार खोलते रहना है अपने ठीक हाथ से जो ऊपर की तरफ प्लेस किया हुआ है। अब हम चलते हैं हिप की प्लेसमेंट की तरफ। इसके लिए भी हमने पूरा ध्यान रखना है कि जो अफेक्टेड साइड है हिप की वो नीचे की तरफ ना जाए और ये हिस्सा ऊपर वाला हेल्दी साइड पेशेंट की आगे की तरफ ना झुके। अगर पेशेंट की हेल्दी साइड आगे की तरफ झुकती है तो नीचे वाला कुल्ला दबता है जिसकी वजह से उसके ऊपर लोड रहेगा और जब पेशेंट उठ के चलेगा तो उसको उसमें तकलीफ हो सकती है और उसकी रिकवरी में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि यहाँ से पेशेंट का पेल्विस वाला हिस्सा अपने हाथों से पकड़ के आगे की तरफ इस तरह से प्लेस करना है और इस वाले हिस्से का वेट नीचे ना जाए उसको अवॉइड करना है और नीचे वाले लिम्ब को, नीचे वाले पैर को मोड़ के रखना है। हेल्दी पैर को ऊपर उठा के दोनों पैरों के बीच में इस तरह से पिलो को प्लेस करना है और ये वाला हिस्सा फिर से हमने ध्यान रखना है, इस वाले हिस्से को पेशेंट ने पीछे की तरफ रखना है और इस वाले हिस्से को भी आगे की तरफ रख के ऊपर हेल्दी साइड को पीछे की तरफ धकेलना और पेशेंट ने भी इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि उसका ऊपर वाला हिस्सा आगे की तरफ ना जाए ताकि अफेक्टेड साइड दबने से बच जाए। अब ये हुई हमारी अफेक्टेड साइड नीचे लेके पेशेंट की पोजीशनिंग। पीछे की तरफ भी पेशेंट ना गिरे तो उसके लिए हमने एक पिलो की प्लेसमेंट पीछे इस तरह से करनी है और पेशेंट को बार बार बताना है कि जो अफेक्टेड शोल्डर है उसके ऊपर ज्यादा वेट नहीं आने देना और आपने अपनी बॉडी का वजन पीछे की तरफ ही रखना है। ये है हमारी अफेक्टेड साइड नीचे रख के हेल्दी साइड ऊपर रख के पेशेंट को साइड लाइन पोजीशन में किस तरह से प्लेस करें ताकि पेशेंट की रिकवरी में उनकी गलत पोजीशन किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। अनअफेक्टेड साइड नीचे करके अफेक्टेड साइड किस तरह से ऊपर रख के हम पेशेंट को पोजीशन करें, अब हम उसकी तरफ चलते हैं। अफेक्टेड साइड ऊपर करके पेशेंट को किस तरह से पोजीशन करें। हेमीप्लेजिक पेशेंट की लेफ्ट साइड अफेक्टेड साइड है तो उसको हम किस तरह से ऊपर की तरफ रख के पोजीशन करें। वो बहुत ज़्यादा इसमें बदलाव नहीं होंगे, छोटे मोटे ही बदलाव इसमें आने वाले हैं जिनके ऊपर आपने विशेष ध्यान देना है। इसके लिए वही गर्दन के नीचे जिस तरह से हमने अनअफेक्टेड साइड नीचे लेके पोजीशन की थी उसी तरह से
नेक के नीचे आपने पिलो को प्लेस करना है, वही सेम थिकनेस का पिलो आपने प्लेस करना है। यही पोजीशन आपने सर्वाइकल के केस में भी अप्लाई करनी है। और जनरली हम सबको इस तरह से साइड लाइन पोजीशन में अगर सोने की आदत है तो इसी तरह से हमने पिलो गर्दन के नीचे लेकर सोना चाहिए। नीचे वाला हाथ भी पेशेंट का सामने की तरफ रहेगा। ऊपर वाले हाथ को सीधा रखना है। ऊपर वाला हाथ अफेक्टेड हाथ है तो उसके लिए भी हमने इसी तरह से नीचे पिलो को ऐसे प्लेस करना है। अगर पिलो की जो थिकनेस है वो कम है, चेस्ट की जो विड्थ है उसके इक्वल नहीं है, तो हमें डबल पिलो को प्लेस करना है। अदरवाइज हमने इसके लिए एक थिक पिलो ही यूज करना है। यहाँ भी पिलो प्लेस करते हुए मुंह का ध्यान रखना है ताकि पिलो पेशेंट के मुंह पे ना आए और पेशेंट को कि बोलने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। नाक भी पेशेंट का ना दबे, उनकी सांस भी ना रुके, किसी तरह की कोई दिक्कत होने से पेशेंट बचे। फिर अब हम हाथ की तरफ, हाथ नीचे वाला सीधा रहेगा, उसके ऊपर अफेक्टेड हैंड आएगा। उसी तरह से जैसे हमने उस साइड में लेके हाथ को पकड़ने की कोशिश करवाई थी, उसी तरह से आपने अपने दूसरे हाथ से इसको बार बार खींचना है। ये शोल्डर भी यहाँ पीछे की तरफ सीधा रहेगा। ये कंधा थोड़ा सा आगे की तरफ आ सकता है। न्यूट्रल पोजीशन में रहे तो बहुत बढ़िया। हमने इस शोल्डर को भी ना तो बहुत ज्यादा आगे लेने की कोशिश करनी है, ना अनअफेक्टेड साइड के शोल्डर को भी नीचे से बहुत ज्यादा नहीं दबाना, क्योंकि पैरालिसिस जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली ओल्ड एज में ही होता है। और ओल्ड एज में कहीं ना कहीं आर्थराइटिस की प्रॉब्लम ज्यादातर पेशेंट्स को होती है, तो उनका अगर नीचे वाला कंधा भी एक्स्ट्रा दबाव में रहेगा तो उनको वहां उस कंधे में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमने उसके ऊपर भी एक्स्ट्रा बर्डन डालने से बचना है। लेकिन ये हाथ बहुत ज्यादा ना आगे ना बहुत ज्यादा पीछे की तरफ, लेकिन थोड़ा सा हल्का इसी तरह से आगे की तरफ रहे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा पेशेंट के लिए भी, पेशेंट इसमें कंफर्टेबल फील करेंगे। ये हुई हमारी शोल्डर की पोजीशन। अब हम चलते हैं हिप की पोजीशन की तरफ। इसी तरह से हमने हिप के लिए भी ध्यान रखना है कि उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा बर्डन ना रहे, लेकिन ये साइड भी बहुत ज्यादा पीछे की तरफ और आगे की तरफ ना रहे, न्यूट्रल रहे तो बहुत बढ़िया। पिलो की थिकनेस को एडजस्ट करके हिप के दबाव को बचाया जा सकता है। तो उसके लिए इसी तरह से नीचे वाले पैर को मोड़ कर रखें, ऊपर वाले हिप नी को भी थोड़ा सा बेंड करके और इस तरह से पिलो की प्लेसमेंट करनी है। और ये पैर, थाई ज्यादातर कोशिश करें कि फ्लोर के पैरेलल रहे ताकि अननेसेसरीली ये हिस्सा बहुत ज्यादा आगे की तरफ ना आए। न्यूट्रल पोजीशन में रहे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो थोड़ा सा आगे की तरफ भी पेशेंट रख सकते हैं, उससे भी कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बहुत ज्यादा आगे रखा तो नीचे वाले हिप में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये थी हमारी अफेक्टेड साइड को ऊपर रख के पेशेंट के लिए पोजीशन। हम किस तरह से पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में रख सकते हैं ताकि पेशेंट की रिकवरी फास्ट हो। मेरा ये वीडियोस पैरालाइज्ड पेशेंट के ऊपर बनाने का यही मकसद है कि आप इजीली सारे चैलेंजेस को समझ लें। जो भी चैलेंजेस आपको पेशेंट की पोजीशनिंग करते हुए आते हैं वो यहाँ ठीक कर सकें, किसी तरह की कोई दिक्कत ना रहे। पेशेंट की पोजीशनिंग राइट वे में करने के बाद आप पेशेंट से जरूर पूछिए कि आपको किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, नीचे वाले शोल्डर में पेन तो नहीं आ रहा, ऊपर वाले शोल्डर में किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। इस साइड में भी पेशेंट का, हालांकि ये साइड थोड़ा सा आगे की तरफ ही रहेगा तो पीछे गिरने के चांसेस इसमें घट जाते हैं, लेकिन फिर भी एक पिलो पीछे की साइड प्लेस करें और यहाँ इस साइड में पीछे की साइड वॉल हो या कोई सपोर्ट हो तो बहुत अच्छी बात है। पेशेंट अपने आप को सेफ महसूस करेंगे या स्ट्रेट लाइन पोजीशन में अपने आप से आने की कोशिश करेंगे तो उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी तरह का कोई गिरने का डर नहीं रहेगा।
फ्रेंड्स, साइड लाइंग पोजिशन में आपने पेशेंट की पोजिशनिंग देखी। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपनी सोसाइटी में, अपनी नेबरहुड में, अपने रिलेटिव्स में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि किसी भी पैरालाइज्ड पेशेंट की या किसी भी बेड रिडन पेशेंट की जिंदगी दुभर होने से बच जाए। वो कभी अपने आप को, अपने बेड रिडन होने की सिचुएशन को कभी कोसे नहीं, कभी अपनी लाइफ को बेकार ना समझे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। और अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट्स डालना ना भूलें। हम आपके कमेंट्स के रिप्लाई करने की हर संभव कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।